हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है हम लोग का अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पहले वाले सारे चैप्टर्स कवर कर दिए गए हैं, तो वो आपको हमारे प्लेलिस्ट पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 के प्लेलिस्ट में ज़रूर मिल जाएंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल अभी पूरा बिल्कुल तरह नया है। तो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कोई भी कमेंट हो तो चाहे डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या देख रहे हैं कि एक लेजी संडे होता है कि संडे के दिन माला और उसका फ्रेंड्स होता है शंकर, जहांगीर और रेहाना। इन लोग सब क्रिकेट खेल रहे होते हैं स्ट्रीट में। शंकर क्या कर रहा होता है, वो बॉलिंग कर रहा होता है, और जो रेहाना है वो बैटिंग कर रहा होता है। वो आउट इससे नहीं हो रहा होता है, तो फ्रस्ट्रेट होकर जो आपका शंकर जो बॉलिंग कर रहा है वो शॉर्ट बॉल डाल देता है। वो ये सोचता है ना कि वो हिट करेगा तो इजी कैच मिल जाएगा। अब ये हिट तो वो कैच का तो पता नहीं, बट रेहाना जो बॉल को बहुत ज़ोर से हिट कर देता है, जिसके कारण स्ट्रेट लाइक जो है वो टूट जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब रेहाना जो कहता है वो ओह नो, मैं स्क्रिप्ट में होता चिल्लाना, ओह नो ये हम क्या कर दिए। तो शंकर बोलता है कि हम लोग तो बोलना भूल गए थे कि कोई भी अगर जो स्ट्रीट लाइट तोड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। अब माला, जहांगीर और रेहाना वो बोलती है ना कि व्हाट हैड हैपेंड। उन्होंने बोलता क्या हो गया ये। अब बोलती है कि शंकर तुम भी आउट विकेट के बारे में सोचना बंद करो, और स्ट्रीट लाइट फूट गया ना उसके बारे में दिमाग में लगाओ कि क्या किया जा सके। अब उन लोग क्या होता है कि लास्ट वीक उन्होंने निर्मला मौसी की जो विंडो होती है उसको तोड़ देते हैं, और उसके लिए उनको अपने पॉकेट मनी से पैसा देना पड़ता है। तो अभी सोचते हैं कि अब हम लोग क्या फिर से पैसा देना पड़ जाएगा अपने पॉकेट मनी से। तो वो क्या बोलते हैं कि किसको देना पड़ेगा, और कि कौन जो है वो स्ट्रीट लाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कौन इसको है चेंज करेगा। अब रेहाना का घर काफ़ी पास होता है, तो वो अपनी मम्मी के पास जाकर सारी बात बताती है क्या क्या हुआ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि जहाँ तक है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है वो लाइट का रिप्लेस करने का केयर करते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेस्ट पर्सन यास्मीन खाला होगी जिससे तुम ये सब जाके बातें करो। अब यास्मीन खाला कौन है, तो वो एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पहले काम करती थी, बट अभी वो रिटायर हो चुकी है, तुरंत रिटायर हुई है, तुमको घर पे मिल जाएगी। तो वो बोलती है कि उसके पास जाओ। तो यास्मीन खाला भी जो वो भी सेम लेन में रहती थी, उन्हीं लोग के स्ट्रीट में रहती थी, और वो जो है रेहाना की मदर काफ़ी अच्छी दोस्त थी। तो अब चिल्ड्रेन जो दौड़ते दौड़ते उनके पास जाते हैं, और उनका जैसे ही गेट ओपन होता है तो सारी बात बता देते हैं कि क्या क्या हुआ। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देयर इज़ नो पर्सन। अब बोलते कि यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, जैसे कि तुमको मनी पे करना है। ये काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब कि यहाँ पे जो उन लोग लाइट तोड़े थे उसके लिए वो किसी इंडिविजुअल या पर्सन को उनको पे नहीं करना है। वो एक काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही जो है तुम्हारे लाइट्स का केयर करते हैं, गार्बेज को भी कलेक्ट करते हैं, वाटर सप्लाई करते हैं, और यही जो है जो स्ट्रीट्स को अब मार्केट को क्लीन करते हैं। अब इसकी दोस्त होती है माला। अब माला भी अपना दिमाग चलाते हुए एक बात बोलती है, हाई हैव हियर्ड अबाउट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दे हैव पुट अप साइड अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, सेड द माला। आप बताते कि मैंने भी सुना है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, ये साइंस देते हैं, पूरे सिटी के पीपल को इन्फॉर्म करते हैं मलेरिया के बारे में। यास्मीन खाला बोलते कि यह तुम सही हो। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द डिजीज़। अब जो म्यूनिसिपल काम पर वो भी डिजीज़ को इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिटी को ब्रेकआउट ना कर पाए। अब ये स्कूल भी चलाती है, हॉस्पिटल भी चलाती है, और डिस्पेंसरीज भी चलाती है, और गार्डन्स को ही मेंटेनेंस करती है। कौन? यास्मीन खाला। देन सी एडेड आवर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी। तो वो सोचते हैं कि हमारा सिटी वो पुणे है जो है काफ़ी बिग सिटी है। तो बिग सिटी में क्या होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलता है, जबकि स्मॉल टाउन और स्मॉल सिटी में म्यूनिसिपल काउंसिल चलता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, who decided where parks should go? Did you have an interesting decision like this when you worked in the municipal corporation? asked रेहाना। अब रेहाना जो है वो क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो के यास्मीन खाला से कि कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ, हु डिसाइड्स वेयर पार्क शुड गो, मतलब पार्क कहाँ बनेगा। क्या ये इंस्टेंट डिसीजन जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेता है? तो रेहाना बोलती है कि नो,
आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन। बोलते कि हम जो है ना वो अकाउंट्स ऑफिस कॉरपोरेशन में काम किए। सो आई जस्ट वर्क, जो स्लिप्स का काम होता है ना रसीद वसीद का, वो उस चीज़ में काम करती थी रेहाना, मतलब रेहानी यास्मीन खाला। तो सिटीज़ आर क्वाइट लार्ज, सो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन, एलवेज डू अ लॉट ऑफ वर्क द कीप द सिटी क्लीन। अब सिटीज़ जो होता है काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है और काफ़ी सारा वर्क करना पड़ता है सिटी को क्लीन करने के लिए। द डिसीजन लाइक वेयर अ पार्क और न्यू हॉस्पिटल शुड बी गो यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसिल। अब ये जो डिसीजन होता है कि हॉस्पिटल और जो आपका स्कूल है या फिर जो पार्क है वो कहाँ बनेगा, तो ये आपका डिसीजन कौन लेता है? वार्ड काउंसिलर लेता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब यहाँ पर हम लोग देखे द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वर्ड्स। जब सिटी है वो डिफरेंट वर्ड्स में डिवाइडेड होती है। वर्ड्स हम देखे थे कि हम लोग जो एरिया छोटा छोटा होता है उसमें हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग ग्राम पंचायत वाले में पढ़े थे कि छोटा छोटा वर्ड्स जो होता है वो उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग यही चीज़ है, अब वो छोटे छोटे वर्ड्स में डिवाइड होता है। वर्ड काउंसलर जो होता है वो इलेक्ट किया जाता है। ओके, द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ काउंसिलर हु फॉर्म कम्युनिटी टू डिसाइड एंड डिबेट इशूज़। अब देखिए कॉम्प्लिकेटेड कुछ डिसीजन होता है जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और वो जो पूरी सिटी को इफेक्ट करता है वो जो है ना काउंसलर का ग्रुप जो होता है वो लेते हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिबेट होता है। अब हम लोग एग्जांपल से बता रहे हैं, अब कोई भी डिसीजन है वो मान लीजिए कि किसी एक ग्रुप के लिए अच्छा हो, सोसाइटी में हो सकता है। तो सोचिए, सपोज़ करिए कि सरकार जो है ना सब्सिडी छोड़ दे, या फिर टैक्स घटा दे या टैक्स बढ़ा दे। अब टैक्स बढ़ाने से क्या होगा ना कि सरकार को तो फ़ायदा होगा, और सरकार जो है कुछ वेलफेयर में काम अच्छा कर पाएगी, तो पुअर के लिए अच्छा होगा। बट अभी कुछ सोसाइटी ऐसे भी होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली, वो उसके लिए वो जो टैक्स जिस प्रोडक्ट पे बढ़ेगा उसके लिए वो ख़रीदना महंगा हो जाएगा, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। या फिर बहुत सारे रिच पीपल जो है उनके लिए भी टैक्स पे करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है। अब मान लीजिए सिटी को क्लीन करना है, तो सिटी को कैसे क्लीन करना जो हमारे पूरे सिटी को अफेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए बहुत सारे काउंसलर्स के ग्रुप होते हैं। उन लोग सब आपस में बैठ के डिसीजन लेते हैं। कुछ उसका पॉजिटिव इफेक्ट बताते हैं, कुछ निगेटिव इफेक्ट बताते हैं, और ये सब को देखते हुए जो है डिसीजन को लिया जाता है। एग्जाम्पल दिया है, इफ़ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड। अब बस स्टैंड को इम्प्रूव करने के लिए क्राउड मार्केट प्लेस नीड टू है गार्बेज क्लियर मोर रेगुलरली, और देयर इज अ नाला और ड्रेन डेट कट थ्रू द सिटी डेट नीड क्लीनिंग एक्स्ट्रा। अब बता रहा है कि जो सिटी बस स्टैंड को इम्प्रूव करना चाहिए, मार्केट प्लेस है ना वहाँ पर गार्बेज को क्लियर करना चाहिए, जहाँ पर नाला और ड्रेन है वो सिटी को काट और उसको क्लीन करना चाहिए। इट इज़ दिस कम्युनिटीज़ फॉर वाटर गार्बेज कलेक्शन स्ट्रीट लाइटिंग एटसेट्रा दैट इज साइन ऑफ वर्क टू बी डन। तो ये कमेटी होता है ना, वो ये सब का जो काम होता है ना, वाटर का, गार्बेज कलेक्शन का, स्ट्रीट लाइटिंग का, वो सब को डन करता है। व्हेन द प्रॉब्लम आर विद इन अ वार्ड देन द पीपल हु लिव इन द वार्ड कॉन्टैक्ट विद काउंसलर। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, वेट फॉर अ वाइल, या अगर कोई प्रॉब्लम होता है आपका वार्ड में, जो वार्ड हम लोग का है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होता है, तो पीपल जो होता है वो वार्ड में रहने का वो काउंसलर को कॉन्टैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन देन द हैंगिंग डाउन, अगर कोई कहीं पे पोल पे या फिर कहीं पे कुछ ट्रांसफार्मर पे कोई इलेक्ट्रिकल वायर जो लटक रहा हो, तो वहाँ के जो पीपल होते हैं वो लोकल काउंसलर से हेल्प लेते हैं, और वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को टच में आके वो बोलते हैं कि इसको ठीक किया जाए। While the counseling committees and the councillors decided on issue, the commission and administrative staff implement this। अब कोई भी काउंसलर कमेटी और काउंसलर होता है वो किसी भी इश्यू पर डिसाइड करता है, और कमीशन और उसका जो कमिश्नर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, ये सब इम्प्लीमेंट करता है। द कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड। और जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ये इसको अपॉइंट होता है। अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ होता है, एक इलेक्टेड और एक अपॉइंटेड। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्टेड पीपल होता है ना उनको इलेक्ट किया जाता है, चाहे तो वो किसी ग्रुप ऑफ मेंबर्स के थ्रू इलेक्ट किया जाए या फिर उनको डायरेक्ट सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट किया जाए। बट जो पीपल अपॉइंटेड होते हैं ना वो कोई एग्ज़ाम को क्रैक करके आते हैं, और वहाँ पे अब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव का बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे जो एसडीएम होते हैं, डीएम होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इन लोग जो होते हैं यूपीएससी से एग्ज़ाम को क्रैक करके आते हैं और यहाँ पे उनको अपॉइंट किया जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो हाउ आर डिसीजन मेड। रेहाना पूछता है कि कैसे डिसीजन मिलता, हु नेवर गेव अप एंड ट्रेन ऑफ थॉट।
अब उसका जो था ना कि उसके दिमाग में बहुत सारा थाउट आता है रेहाना के दिमाग में, तो वो पूछता है कि कैसे डिसीजन बनता है। तो खाला बताती है, वेल ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर मीट एंड दे मेक अ बजट एंड मनी स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। अब जितने भी वार्ड काउंसलर हैं ना वो आपस में मिलते हैं और वो बजट बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो होता है मनी को स्पेंड किया जाता है। द वार्ड काउंसलर ट्राई एंड इंश्योर दैट अ पार्टिकुलर डिमांड्स ऑफ दियर वर्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। अब वर्ड काउंसलर जो होता है वो ट्राई करता है कि जितना भी डिमांड है ना उस वर्ड का वो प्लेस किया जाए बिफोर द एंटायर काउंसिल। दिस डिसीजन आर इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव। ये जो डिसीजन है इसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन होता है, लागू करने वाला कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। यास्मीन खाला सब बताती है। एंजॉइंग द क्वेश्चन, हम लोग आगे देख रहे हैं क्या होता है। एंजॉय द क्वेश्चन दैट चिल्ड्रन आस्क्ड, नो एडल्ट आस्क्ड हर अबाउट द जॉब and the children question provided her opportunity to relive some experiences. But the city is also large. जो सिटी जो काफ़ी बड़ा होता है, it take a lot of people to look after it. जो सिटी काफ़ी बड़ा होता है, बहुत सारे पीपल होते हैं जो इसको देखभाल करते हैं। जस्ट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स। आज शंकर, अब शंकर जो तो क्यूरियस उत्सुक होकर पूछता है ना कि क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारे वर्कर होते हैं। ही हैड बीन नॉट लकली फॉरगेटन अबाउट द क्रिकेट मैच एंड इनकम्प्लीट ओवर। और ये सब के अभी उन लोग क्वेश्चन पूछ रहे होता है, ये जो अपना क्रिकेट मैच जिसके लिए वहाँ पे जाते हैं ना वो बात को ऑलरेडी वहाँ पे भूल चुके होते हैं, भूल चुके होते। येस द वर्क इन द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे यास्मीन खाला आंसर देती है कि हाँ जो सिटी में वर्क होता है वो काफ़ी डिपार्टमेंट में बटा हुआ होता है। सो देयर इज़ अ वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट का नेम है। डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, अनदर टू लुक आफ्टर रोड। आई वर्कड ऑन अकाउंट्स इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट। वो बोलती है कि ये सब डिपार्टमेंट होता है, हम जो काम करते थे वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अकाउंट में काम करते थे। एंड दे वेंट टू ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब टूट। अब वो जो होती है ना वो वहाँ जो बच्चे होते हैं ये लोग जो उसको देती है कबाब खाने के लिए। अब जहांगीर जो था कबाब खाते खाते बहुत जल्दी से स्पीड में कबाब खाता है। एज ई वुल्फ देम डाउन एज लॉर्डली फ्रॉम द किचन। यास्मीन खाला वेयर द गार्बेज दैट द म्यूनिसिपल कलेक्ट गो टू गो। अब वो यास्मीन खाला से क्वेश्चन पूछता है कि जितना भी गार्बेज कलेक्ट होता है वो कहाँ जाता है। द अदर पीपल वी स्टिल ईटिंग वेन यास्मीन खाला बिगेन टू। और जो अदर बच्चे होते हैं वो लोग खा ही रहे होते हैं जबकि यास्मीन खाला जो है आंसर दे दी होती है। दिस क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग आंसर। अब इस क्वेश्चन का काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर होता है, वो आंसर क्या होता है ये तो आगे देखते हैं। दिस क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग एज यू नो द यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लाइंग ओवर द स्ट्रीट। अर्लियर इवन आवर नेवर यूज टू हैव गार्बेज लाइंग ऑल ओवर इफ दिस रिमेन अनकलेक्टेड अट्रैक्ट डॉग एंड फ्लाई। अगर गार्बेज कलेक्ट नहीं होता है ना तो उस पर वो डॉग्स को, रेट्स और फ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं। पीपल उससे बीमार पड़ जाते हैं उसके स्मेल से। एट वन टाइम बिकेम सो बैड इवन चिल्ड्रन स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट। और ऐसे कितना होगा कि चिल्ड्रन जो है स्ट्रीट में क्रिकेट भी खेलना बंद कर देंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स को डर होगा कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए। ओके, सो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कम्युनिटी प्रोटेस्ट, ये सब जो कुछ टॉपिक है तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।